अयोध्या नरेश हरिश्चंद्र। विश्वामित्र बोले वाह, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। बोले स्वामी जी को समझ नहीं पाए। बोले बात ये है, हम तो तेरा नाम सुन के आए हैं कि तू बहुत बड़ा दानी है। वो दानी एक जीव की हत्या करने के लिए तुल गया है। राजन जवाब दिया हरिश्चंद्र ने कि स्वामी जी आप हमारा नाम सुन के आए हैं, लेकिन मैं वैसे इतना बड़ा दानी नहीं हूं। इतना जरूर है कि भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगोगे सब हाजिर है। हे प्रभु हमारा तन मन धन सब चरणन में न्योछावर है। विश्वामित्र बोले राजन, हम वो महात्मा नहीं है जो दरवाजे दरवाजे पे भिक्षा करते हो। अगर देना चाहता है तो पहले तू 3 बार दरवाजा भर दे कि मैं जो मांगूंगा तू वही देगा, वही देगा, वही देगा। बोले स्वामी जी छोटे पूरे राजाओं से पाला पड़ा होगा, आप हमको नहीं जानते, हम सौगंध खाते हैं। अरे सौगंध गुरु की जाने खाई। दरवाजा नाथ में भरता हूं, आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा। बोले एक बात बता, इस समय जंगल में तेरे पास है क्या? तो हरिश्चंद्र बोले स्वामी जी आप तो देख रहे हो इस समय तो मेरे पास कुंजी और लगाम है, घोड़े की लगाम चाबियों का गुंछा है।
तो बोले फिर क्या, इसी का संकल्प करो। अब कुंजी और लगाम का संकल्प पढ़वा दिया और संकल्प हो गया। लेकिन भोले राजा नहीं समझ पाए कि धोखा होने वाला है। मेरे भाइयों, हरिश्चंद्र ने कही कि स्वामी जी संकल्प हो गया, अब एक काम करो, ऊपरी दक्षिणा और बता। बोले ऊपरी दक्षिणा जा देना, 60 भार सोना दे देना। बोले कुंटल खाड़ मांगो, कोई कमी ना। बोले हम पे ये कई बिटरिया है, ज्यादा नहीं मांगेंगे, कान के लिए झुमकियां बन जाए, नाक के लिए नथुनिया, पान के लिए पायलिया, कमर के लिए करधनिया, सोई बिटिया की शादी हो जाए। जवाब दिया स्वामी जी, 60 भार सोना मैं आपको दूंगा जा करके, लेकिन आप मेरे साथ महलों में चलो। मेरे भाइयों, आगे आगे विश्वामित्र, पीछे पीछे हरिश्चंद्र, चलते चलते अयोध्या में जब आए हैं, और भक्तों जब अयोध्या में आए हैं तो जवाब दिया है हरिश्चंद्र ने अपने मंत्रियों से कि स्वामी जी का सम्मान करो, स्वागत करो। आया जो ही स्वागत की बात कही, सोई विश्वामित्र खड़े हो गए। क्या कहा? अरे सम्मान करवाने नहीं आए, जिस उद्देश्य से आए हैं 60 भार सोना आप दो हमारा। राजन स्वागत को समय नहीं, पहले दक्षिणा अदा कर दे, सारो स्वागत जाई में है मोए, शांति दे के विदा कर दे, सारो स्वागत जाई में है मोए, शांति दे के विदा कर दे। राजा ने खजांची बुलवाओ, आज्ञा दई सोना लाने। तब विश्वामित्र ने अरे मुस्कुरा के हाय हाय कहे दई बात ठिकाने, अरे कहे दई बात ठिकाने। हरिश्चंद्र ने कहा कि खजांची अब देर मत करो, अरे खजाने में से 60 भार सोना दे दो। अब खजांची बोलो महाराज चाबी हमें दो। अरे खजाने की चाबी तो दे। जेब में हाथ डाला, लेकिन भाइयों कुंजी और लगाम का तो पहले ही संकल्प कर चुके थे। पसीना छूट गया, कहने लगे ये तो धोखा हो गया। विश्वामित्र बोले राजन, तुमने जो संकल्प किया था उसमें तो कुंजी लगाम हमको दे दी थी, और ये तो ऊपरी दक्षिणा है। अब खजाने पे मेरा अधिकार है, दास दासियां मेरे हैं, ये महल तो मेला मेरा है।
बोले स्वामी जी, चंद्र टरे सूरज टरे और टरे जगत व्यवहार और पे दृढ़ श्री हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। सूर्य ठंडा पड़ जाए, चंद्रमा अग्नि को उगलने लगे, कछुआ की पीठ पे बाल उगे आए, गैया शेर को पछाड़ दे, चूहा बिल्ली को मार दे, लेकिन ये हरिश्चंद्र अपने संकल्प को विकल्प में नहीं बदल सकता। देंगे आपको, लेकिन हमारी रानी है एक तारा। पहले अपनी पत्नी को पूछें, उसके बाद आपको 60 भर सोना देंगे। जवाब दिया, राजन कौन किसकी पत्नी कौन किसका पति, अरे देह देह के नाते हैं, पागल मत बनो। बोले स्वामी जी, पतिव्रता है, आज्ञा का पालन करने वाली है, उसने कभी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। श्री रमेश चंद्र जो बंटी के पिताजी हैं, इनकी तरफ से एक मुद्रिकाएं हमें भेंट की गई हैं और 20-20 रुपये हमारे साथियों को भिजवाए हैं और 20-20 रुपये संत समाज को। मानवर रमेश चंद्र यादव जी ने जो इन्होंने ये कथा का आयोजन कराया है, पीड़ा उठाया है धर्म का साथ देने के लिए, जो अपनी खून पसीना की कमाई इस व्यास मंच पे मुझे अलंकृत किया है, सदैव धर्म क्षेत्र में इनके हाथ अग्रसर होते। माताओं बहनों भाइयों, आज हरिश्चंद्र से कहा, अरे जाओ पत्नी को पूछ के, हमें तो 60 भर सोना चाहिए। हरिश्चंद्र चले हैं और तारा के महलों की तरफ आ रहे हैं, तो तारा ने दूर से देखा। सजने आरती को थाल सजाओ, और पति देव की आरती उतारने के लिए तारा बढ़ी, तो हरिश्चंद्र ने दूर से हाथ का इशारा कर दिया कि तारा अब आरती उतारने का समय नहीं रहा। तारा समझ गई कि मेरे पति के ऊपर कोई न कोई मुसीबत है, कोई न कोई कष्ट है। पास में आकर के पूछती है कि नाथ, बात क्या है जो आज आप हाथ का इशारा दे रहे हो? बोले तारा, आरती उतारी जाती है महलों के राजाओं की, अब तो महलों के राजा ही नहीं रहे। तारा समझ गई, कहने लगी ना तो बात क्या है? जवाब दिया तारा, एक साधु दरवाजे पे आए हैं और उन्होंने सारा राजपाट दान में ले लिया। साधु आवे द्वार पे और बाको जो न करे सम्मान, तो पुण्य घटे 100 जन्म के, जे कही रहे वेद पुराण। अगर महात्मा विमुख लौट के जाता है तारा, तो 100 जन्म के पुण्य छीण हो जाते हैं। इसलिए भद्रे अब तो बर्बाद हो गए हैं। अरे
सब तरीका से लुट गया। लेकिन तारा आज आपके पास तो इसलिए आया हूं कि आप हमारी धर्म की नाम को पार लगा सकती हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और मोनू यादव जी सोरा से, इस मोनू भाई ने हमारा सम्मान किया है। और इनके जो भतीजे हैं सोरा से, ये भी बच्चा ढोलक वादक है। इच्छा थी तो मैंने कोई बात ना, आ जा बजा। हाँ, आशीर्वाद है हमारा इनके लिए। भाइयों, आज देखिए विश्वामित्र ने जब संकल्प में सारा राजपाट ले लिया, उधर तारा हरिश्चंद्र को बता रहे हैं कि तारा हरिश्चंद्र का सम्मान। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि प्रिय, आज मैं केवल आपके पास इसलिए आया हूं कि आप हमारी धर्म की नाप को पार लगा सकती हो। तारा कहने लगी, नाथ आप तो ऐसे कह रहे हो कि किसी दूसरे की पत्नी हो, तुम्हारा मेरे ऊपर अधिकार है। मैं जीते जी तुम्हारे धर्म के ऊपर आंख नहीं आने दूंगा। लेकिन नाथ इतने दुखी मत हो, अगर ये बात है महात्मा का कर चुकाना है तो आप चिंता मत करो, मुझे बेच दो और महात्मा का कर चुका दो। मेरे भाइयों, पिया के मन भाए सुहागिन बही है, और जो नजर से उतर जाए तो अभागिन बही। माताओं, तारा पतिव्रता थी, और जो पतिव्रताएं हमारी माताएं होती हैं उनके कुछ लक्षण भी अलग होते हैं। कि नारे तो बही है देखो, नारे को नीचे नभाए चले, और आठयाम पति की बजावे ताबेदारी। कोड़ी होए चकलंकी होए, चाहे निर्धन बलहीन होए, और दुख सुख सह लेती देखो खोटे बेनगारी को। पति की न निंदा करे, धीरे चले होले बोले, और हिल मिल के काट लेते अपनी लाचारी को। कहता विशेष जासु ऐसी मन भावना, स्वर्ग के प्रसाद होत देखो ऐसी नारी को। देखो माताओं, तुम्हारा पति अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कुरूप हो, धनहीन हो, बलहीन हो, एक परमेश्वर के समान। लेकिन आजकल की भी औरत, आजकल की भी स्त्रियां अपने पति को बहुत चाहती हैं, बहुत प्रेम करती हैं, और दो तरीका से प्रेम करती हैं। अरे नारे प्रेम तबई लो तरीका से प्रेम मानती है, या तो शरीर में हो ताकत, या जेब में हो पैसा,
नौकरी पे ते आए तो मेहता ही देखते मुंह की तरफ और पत्नी देखते जेब की तरफ। नहीं जेब उचकी उचकी दिखी, बिना मांगे पानी, बिना मांगे रोटी, बिना मांगे पंखा झट जाती, लेकिन पानी देती जा रही और कहती जा रही है कि 6 महीना में आए। पड़ोसनिया ने लोग हार बनवाए लो, लेकिन जब धन भी नहीं रहता, बल भी नहीं रहता, तो औरत की भाषा चेंज हो जाती है। बच्चा बहुत अच्छा कलाकार बनेगा, आशीर्वाद है, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि सीखेंगे पर भरे कटो का ना। देखिए भाइयों, एक औरत वो है जो पति की सेवा कर रही है, और एक औरत वो भी है कि पन्ने पन्ने टुकड़े करके ड्राम में बंद कर रही है। हाँ, ये तो आप सुन रहे हो, कौन चर्चा में चल रहा कि त्रिया सात जन्म गंगा की जो पतिशेतगा करेगी नारी। देखिए माताओं, आज वो तारा अपने पति के पीछे बिकने के लिए तैयार हो गई। एक औरत जो पति के पीछे बिकने के लिए तैयार, और एक औरत वो भी है कि आवत ही घुर्राए पर पति आए खेतन पे, उन्हें की टिंकू आ गई अम्मा ने पानी लिया, तो छाती पे चढ़ बैठी, द्वार पर नल लगो है, तुम पे पानी ना पिएगा। आवत ही घुर्राई पर श्वास ले जैसे नागिन जान, बिना बात बच्चन को मारे, सासु नंद में ठोके फानो, दंत कराल मसाल से नैना, और बखरे बाल भयानक जान, सासु कहीं विशेष ऐसी ते राम बचाइए, और नारे नाए जाए ना हर जान। देखिए तारा कहती है कि नाथ, धर्म के पीछे मैं बिक जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आती। रोहिदास ने जब ये सुना कि मेरी माँ धर्म के पीछे बिक सकती है, तो क्या मैं अपने पिता के पीछे मैं नहीं बिक सकता? 11 वर्ष का बेटा कहता है कि पिताजी मुझे भी देख दो और महात्मा का कर चुका दो। हरिश्चंद्र समझ गए कि अब तो एक ही उपाय है कि हम तीनों प्राणी बिकें, और 20-20 भार सोने में बिकेंगे तो महात्मा का कर चुक जाएगा। मेरे भाइयों, आज वो विश्वामित्र के पास में हरिश्चंद्र बोले, स्वामी जी
60 बार तुम्हारा कर्जा सोना है, लेकिन यहाँ तो नहीं है। अगर अपना कर्जा चुकाना चाहते हो, हमारी धर्म की रक्षा करना चाहते हो, तो तीनों प्राणियों को आप बेचो। बोले तुम्हें कौन खरीदेगा, कहां ले जाएं, कहां बेचे? हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ के कहा, स्वामी जी आप हमको भोले बाबा की नगरी काशी में लेके चलो और हम तीनों प्राणियों को बेच दो। बोले ऐसे तुम्हें कोई नहीं खरीदेगा। बोले ये वस्त्र तो हम उतार देंगे। तो आज तीनों प्राणी बिकने के लिए जब तैयार होते हैं, तो भक्तों तीनों प्राणियों ने वस्त्र उतार दिए राजसी, और फटे पुराने वस्त्र पहन करके और तीनों प्राणी जब बिकने के लिए चले हैं, तो सबसे पहले तीनों प्राणियों ने अपनी जन्म भूमि को प्रणाम किया है। जननी जन्म भूमि स्वर्गा तप करियसी। जननी और जन्म स्वर्ग से भी बढ़कर के बताई है। और तीनों प्राणी जब बिकने के लिए भक्तों चले हैं, तो क्या